आंसर सीरीज कर रहे हैं। तुम्हारे जो क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन है 5 या 6 नंबर सीरीज में, है ना। कंपनी अपने आप में एक विधिक व्यक्तित्व है, वो वाला करना है, और उसके बाद पर्दा उठाने वाला 2 क्वेश्चन है, दोनों हम लोग देख लेते हैं। फटाक से तुम अपना सीरीज से मिला लेना तुम लोग, ठीक है। ओके, तो लिखा हुआ है कि क्या कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। ओके, सो और एक केस भी साथ में देखना है, सालोमन बनाम सालोमन, ठीक है। तो कंपनी अपने आप में एक विधिक व्यक्तित्व है, ये हमें क्लास में देखा हुआ है, ठीक है। अपने आप में एक विधिक व्यक्तित्व है, जूरिस्प्रूडेंस में भी ये हमने पढ़ा है 4th सेमेस्टर में, ठीक। नहीं पढ़ा है, 4th सेमेस्टर के सिलेबस में रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो कंपनी अपने आप में अगर एक व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है जो कंपनी के सदस्य होंगे उससे ये भिन्न है। क्योंकि देखो, जैसे मैं तुमसे भिन्न हूँ, तुम अपने पड़ोसी से भिन्न हो, तुम हर इंसान एक दूसरे से भिन्न है। तो जब कंपनी अपने आप में व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है अपने सदस्यों से भिन्न होगी और पृथक भी होगी, है ना। सेम कैसे हो सकते हैं जब अपने आप में एक व्यक्तित्व है, बट ये लीगल व्यक्तित्व है, ठीक है। अब हमको इसमें जो पढ़ना था वो सालोमन वर्सेस सालोमन का केस था, तो हम ये केस ही देखते हैं, ठीक है। बस ये केस का फैक्ट अच्छे से एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस का नाम याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। तो एक का नाम है सालोमन, दूसरे का नाम है सालोमन एंड कंपनी, एंड ऐसे थोड़ी लिखेंगे, सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। देखो, जो सरकारी कंपनी होती है, जो पब्लिक कंपनी होती है, उसमें सदस्य होते हैं मिनिमम कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये हमने पढ़ा है, ठीक। ओके, अब दिखाते हैं। जो ये सलमान जी हैं और जो ये सलमान जी दोनों अलग हैं, नाम दोनों सेम नाम के हैं, से एक व्यक्ति का नाम है, बट दोनों अलग अलग हैं। ये जो सलमान जी थे ये चमड़े का काम करते थे, कारोबार थे, दुकान थी इनकी जूता वगैरह की, ठीक है। फिर जब इन्होंने जूता बनाना शुरू किया तो वो जूता धीरे धीरे फेमस हो गया, बहुत फेमस हुआ। तो इन्होंने सोचा लाओ एक कंपनी बना लेते हैं, फर्म नहीं बना रहे, कंपनी बना रहे, याद रखना, ठीक। कंपनी बनाने के लिए इन्होंने प्राइवेट कंपनी की जगह पब्लिक कंपनी चुनी। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि पैसे का लेन देन, मतलब शेयर खरीदना बेचना बहुत आसान होता है, तो 7 लोग चाहिए थे। तो एक तो ये खुद हो गए, एक तो ये साहब खुद हो गए, है ना, स्वयं सालोमान जी। और बाकी जो 6 मेंबर थे उसमें इनकी वाइफ, बच्चे, बहू, कुल मिला के 6 लोग, मिला के नाती पनाती जो भी थे 6 लोग हो गए फैमिली मेंबर, ठीक। और टोटल मिला के कितने हो गए, 7 लोग। कंपनी चल पड़ी, मतलब कंपनी बहुत अच्छे से काम करने लगी। अब कंपनी 7 लोगों की कम से कम है, तो पब्लिक कंपनी थी, तो बाहर से निवेशक लोगों ने पैसा भी लगाया, अच्छा खासा कंपनी चल रही थी। चलते चलते कंपनी रुकी और डूबने लगी, ठीक है। डूबने लगी मतलब कंपनी को नुकसान होने लगा। अब जो निवेशक थे उन्होंने कहा अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है तो उससे हमें क्या, हमें तो हमारा पैसा मिलना चाहिए। तो ये जो सालोमन जी हैं, अगर ये हमको पैसा दें, ये हमको पैसा दें, ठीक है। और सालोमन जी कह रहे हैं मैं क्यों दूं पैसा, तुमने मुझे थोड़ी दिया है, तुमने तो सालोमन कंपनी को पैसा दिया है ना, मैं तो सिर्फ उसका एक सदस्य हूं। मैं क्या हूं, सदस्य हूं। तुमने कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी अपने आप में अलग एक व्यक्तित्व है ना, ठीक है। कोर्ट मामला पहुंच गया, मामला पहुंचा कोर्ट, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पहुंचा और उसके बाद अपील वगैरह सब हो गई इसमें। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का फाइनल जब फैसला आया, ठीक है,
तो क्या कहा, पहला कोर्ट ने कहा कि कंपनी अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई मतलब लीगल एंटिटी है, विधिक व्यक्तित्व है। इसका मतलब होता है कि जो कंपनी होती है वो अपना हर कार्य स्वयं कर सकती है, संविदा कर सकती है, कंपनी के खिलाफ केस किया जा सकता है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, देनदारी कर सकती है, सब कर सकती है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, जो कंपनी के शेयर धारक होते हैं उनका दायित्व तो क्या होता है, हमेशा सीमित होता है। जो शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनका दायित्व तो क्या होता है, हमेशा सीमित होता है। और जो सॉल्वेन जी हैं, इनका जो दायित्व है कंपनी में, ये एज ए शेयर होल्डर है। ठीक है, शेयर होल्डर है। तो इनका दायित्व तो कहाँ तक है, जितना शेयर इन्होंने खरीदा होगा, और अगर वो भी कंपनी की संविदा में लिखा होगा तब। ठीक है, हो गया। तीसरा बोल रहे हैं कि कंपनी एक्ट का अनुपालन होना चाहिए। जो कंपनी से संबंधित नियम के लिए कंपनी एक्ट बना होगा उसका अनुपालन होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 1862 उस समय लागू था वहां पर। ठीक है, और इसमें लिखा था कि अगर कोई धोखाधड़ी या अवैध कार्य शेयर होल्डर द्वारा नहीं किया गया है तो शेयर होल्डर को दायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, दूसरा, डिवेंचर की वैधता, जो उन्होंने खरीदा हुआ है शेयर वगैरह, उसकी वैधता क्या है। ठीक है, तो जो सॉलोमन जी थे, इन्होंने जो शेयर खरीदा था वो वैध था। ठीक है, और इन्होंने कोई फ्रॉड तो किया नहीं था। जबकि जो निवेशक थे वो बोल रहे थे नहीं, हमारा पैसा तो हमने इन्हीं के नाम से किया है ना। ठीक है, यही चारों आरोप लगाए थे निवेशक ने। कोर्ट ने चारों को क्लियर कर दिया। पहला क्लियर कर दिया कि कंपनी अपने आप में इकाई है, वो अपने नाम से संविदा कर रही है, अपने नाम से जमीन खरीद रही है, उसका सॉल्वेंट जी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंपनी बनाई जरूर है बट कंपनी अलग से व्यक्तित्व बन गया है। ठीक है, दूसरा, वो एक शेयर धारक है और उसका दायित्व तो सीमित होता है। उन्होंने कंपनी एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं किया, कोई धोखाधड़ी या अवैध कार्य नहीं किया है, और उनके पास जो भी शेयर हैं वो सब वैध है। ओके, तो ये था जो फैसला, और इस फैसले का क्या महत्व हुआ, ये फिर से यही चीजें हुई कि सबसे पहले कंपनी एज ए लीगल एंटिटी, कंपनी का एक विधिक व्यक्तित्व निर्धारित हो गया कि कंपनी अपने आप में एक विधिक व्यक्तित्व होगी। ठीक है, दूसरी बात ये निर्धारित हो गई कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। ठीक है, दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। ओके, और चूंकि कंपनी अपने आप विधिक व्यक्तित्व होती है, ठीक है, इसलिए वो एक विधिक इकाई होगी। ठीक है, तो बात लीजिए, मैंने वही चीज हुई। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो इसमें लागू हुआ था वो था घूंघट का सिद्धांत। ठीक है, कॉर्पोरेट घूंघट के सिद्धांत को सुरक्षा प्रदान की गई थी। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन तुमने देखा वो हम देख लेते हैं, और उससे पहले हम तुमको एक चीज यहाँ पर दिखा देते हैं कि सिद्धांत के कुछ अपवाद भी तो होंगे, है ना। कहीं पर तो कंपनी के अलावा शेयर होल्डर्स को भी दायित्वहीन बनाया जा सकता है। अगर 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 शेयर होल्डर्स या जो अन्य व्यक्ति हैं उन्होंने क्या किया है, धोखाधड़ी की है। ठीक है,
या जो कंपनी का यूज हो रहा है, कंपनी का जो यूज हो रहा है वो असलियत में एज ए विधिक इकाई ना होकर के एजेंट के रूप में, शेयर होल्डर है जिसने कंपनी की स्थापना की है उसके एजेंट के रूप में हो रहा है। ठीक है, ओके। या उस कंपनी का जो संविदा हो रही है शेयर होल्डर्स के साथ, उसमें ऐसे विधिक प्रावधान हैं जो उनको क्या करते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। तो वहां पर उन शेयर होल्डर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब देखो, जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि घूंघट उठाने वाला है ना, कॉर्पोरेट घूंघट उठाने वाला सिद्धांत। अब देखो, इसी केस में इस सिद्धांत को सुरक्षा प्रदान की गई थी। सुरक्षा मतलब पहले हम समझ लेते हैं कॉर्पोरेट घूंघट होता क्या है। तो जो कंपनी के अंतर्गत कंपनी है, उसके शेयर होल्डर हैं, उन सबके बीच कुछ जो अंतर होता है उनके दायित्वों का, ठीक है, उसी को कहते हैं कंपनी घूंघट या सुरक्षा का सिद्धांत। ठीक है, और कोर्ट कह रहा है कि हम क्या करते हैं, ऐसे दायित्वों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर ये चीज हुई है तो हम ये घूंघट हटा देंगे। घूंघट हटाने का क्या मतलब होता है, हम इस सुरक्षा को समाप्त कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शेयर होल्डर्स हो सकता है फ्रॉड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो हम उसको नहीं रख सकते। सेम आंसर है दोनों का, इसीलिए हम दोनों एक जगह पर कर दिए। दोनों में से कोई एक आएगा, जो चीज ज्यादा आएगा उसको लिख देना। जैसे मतलब मान लो कि पर्दा हटाने का, घूंघट हटाने का सिद्धांत आ गया, तो घूंघट हटाने का सिद्धांत, पर्दा हटाने का सिद्धांत आ गया, तब भी तुमको पूरा सोलमन लिखकर लीगल एंटिटी के बारे में लिखना है और उसको लिखना है। ठीक है, इसको पर्दा हटाने का सिद्धांत या आवरण हटाने का सिद्धांत या, ठीक है, कह सकते हो, जो भी तुमको ऐसे शब्द मिले। अगर हिंदी के शब्द नहीं समझ में आए तो तुम इंग्लिश में देख लेना। और देखो, पर्दा मतलब वेल सुना है, वेल मतलब जो पतला सा एकदम घूंघट होता है। स्पेशली तुम देखोगे क्रिश्चियन शादी या में वगैरह में जो व्हाइट वाला पहनते, एकदम पतला सा वेल घूंघट होता है ना, तो उसको वेल बोलते हैं। ठीक है, तो पियरिंग द कॉर्पोरेट वॉल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, या तुम पैरसिंग भी बोल सकते हो, अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलना है बोलो। ठीक है, ये वाला देख लेना, पियरिंग द कॉर्पोरेट वेल। इसका मतलब क्या है कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं धोखाधड़ी से, या कंपनी क्या कर रही है, एज एजेंट यूज कर रही है उस किसी शेयर होल्डर्स के लिए, या ऐसा कोई प्रावधान उनके एमओए में, एओए में या उनकी संविदाओं में है कंपनी के, तो वहां पर ये सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है। कौन सी सुरक्षा, जो सोलमन वर्सेस सोलमन वाले में हुआ था। ये दो क्वेश्चन हो गया, इसको दोनों को याद रखना। ठीक है, ओके।